और कह सकते हैं जिनके गुरु अगर इस टाइप से हो तो उनका सफल होना 100% सुनिश्चित होता है। और ऐसे महागुरु मिस्टर जयराम सर जी को मैं दिल से प्रणाम करूंगा। हमारे जो लाइफ लाइन में जो पूरा अपलाइन की तरह जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर कह सकते हैं कि सुपर जोन ऑनर पंडित उदय भानु शर्मा जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर हैं पीके विश्वास सर जी, और एज ए प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं, और जिनका विजन बहुत बड़ा है। उनका एक लक्ष्य है कि कम से कम अगर जीवन मिला है तो कम से कम 5,000 लोगों को वो रोजगार देंगे। ये उनके विजन को और उनके जो इस सोच को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे जो दीदी हैं, जिनको सुगाती दीदी हम कहते हैं, जो महिलाओं और ऐसे जो कह सकते हैं जो अभी तक महिलाओं को लोग कह सकते हैं उपभोग की चीजें समझते रहे हैं, ऐसे लोगों का जो मानसिकता को तोड़े हैं और लगातार संघर्ष कर रही हैं, अकेले ही चल पड़ी हैं और बहुत सारी आज महिलाओं का आइडल है। और हमारे बीच में दीदी है सुगाती दीदी, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारे जो ग्रेट लीडर जो जिनका लगातार सेशन आप 2 दिन से देख रहे हैं, युवा स्मार्ट और डॉक्टर हैं वो पेशे से, और बहुत अच्छे टीम लीडर भी हैं, ब्लू डायमंड अचीवर भी हैं, हमारे जो मिस्टर डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी, उनको भी मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे साथ में जितने भी लाइफ लाइन है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेते रहूंगा तो लगभग सुबह शाम हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। सभी लोगों का मेरे कह सकते हैं यंगेस्ट और जुझारू कह सकते हैं कि बहुत ही डायनेमिक और विजनरी हमारे टीम, जो हमारे जो लाइफ लाइन है, हमारे अपलाइन है, हमारे अपलाइन में बहुत सारे जो हमारे अपलाइन में आते हैं, उन सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। और इन सब के रचयिता कह सकते हैं कि जो बीज विजनरी पुरुष जो जो इस सिस्टम को स्टार्ट किए हैं, मतलब मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, जो जिनकी सोच में ये आया, आज चूंकि क्या है उनका सोच बहुत बड़ा था, तभी आज ये सोच पाए 2000 सन में जब इस एमएलएम का जन्म हो रहा था इंडिया में, तो उनका एक सोच में ये आया कि क्यों ना हम एल्टोस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत पॉपुलेशन वाला देश है, और यहाँ बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार चाहिए है, उनको एक रास्ता, एक दिशा और एक ऐसा प्रोडक्ट उपलब्ध कराए हैं जो सवाल ही नहीं उठता कि इस टाइप से जो प्रोडक्ट अन्य कंपनी में आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे पास है, तो एक से बढ़ के एक हमारे पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी फुल प्रोडक्ट है, और लगातार हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स की टीम हमारे जो लैब्स में टेस्ट करके और लगातार अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा हमारे अश्विनी कुमार गुप्ता जी को। और हमारे स्मार्ट एमडी जो यंग हैं और विदेश से पढ़ के आए हैं, जो एकदम कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, कंपनी को लगातार एक नंबर 1 की पोजीशन पर ले जाने का एक संकल्प खा के रखे हैं, और यंग हैं, कुछ भी कर गुजरने का क्षमता रखते हैं, और मैं उनको देख के बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं। ऐसे एमडी हमारे अभिषेक सर को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे ऐसे ही हमारी टीम में आज की डेट में हमारे जो एल्टोस एकेडमी जो अचीवर जो हमारा जो टीम है, जिसका मैनेजमेंट करते हैं हमारे अभिषेक सर, रजत कुमार कर सर जी, बहुत सारे हमारे जो उसमें जो हमारे कोर टीम है, हमारे सारे अपलाइन से लोगों को मैं अब चूंकि वहां पे डिटेल पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सब लोगों के सपोर्ट से आज जो एल्टोस में जिस हिसाब से आज कह सकते हैं कि उपलब्धि हो रही है, अल्टोस में जो सफलता की गारंटी मिल रही है, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और मैं सबसे पहले अपने विषय में बताऊं, मेरा नाम जयस राठौर, और आपके बीच से मैं मध्य प्रदेश से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव सेंदुरी गांव से मैं निवास करता हूं, और मेरा यहाँ पैतृक स्थल है, और यहाँ पे हम खेती बाड़ी करके अपना जीवन अपन कर रहे थे, और हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और हम भी खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है कि सिंगल, मतलब हम अकेले लड़के में, और हमारे पिताजी भी अकेले, हम उनके पिताजी के पिताजी भी अकेले, ऐसे लगभग 5 पीढ़ी से चल रहा है। तो जो भी हमारे पास जो बिजनेस धंधा रहा है वो कृषि से रहा है, और वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हुए हमारे पास चला आ रहा था, और उसी पे हमारा दैनिक दिनचर्या वाला काम चल रहा था। लेकिन
कहते हैं कि आज जिस हिसाब से खेती घाटे का सौदा लगभग जो किसान होगा उसको पता है, क्योंकि आज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। हर चीज का जो है कह सकते हैं कि उत्पादन तो हम चलो उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। रेट हमको, जो कि कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो हमारा जो धान का जो वैल्यू होना चाहिए वो कम होने से खाद का लगातार रेट बढ़ रहा है, हर चीज का महंगाई का रेट बढ़ रहा है। लेकिन मतलब फसल का रेट सही न मिलने की वजह से हम लोग का निराश और कुछ ना कुछ अलग करने की एक चाहत बनी रहती रही है। तो ऐसे ही मोड़ में हमारे, चूंकि क्या है, हमारा एक घटनाक्रम हुआ है अल्टोस में। अल्टोस में हमारा जो जन्म हुआ है उसका एक छोटी सी एक स्टोरी है, एक घटना है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक मोड़ होता है, हमारा भी एक मोड़ रहा है। और वो मोड़ ये रहा है कि चूंकि क्या है कि जैसा सर बार बार कहते हैं कि हम भी किसी मतलब कंपनी में एमडी रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम भी कुछ बड़ा करने का चाह रखते रहे हैं, और कुछ बड़ा करने की चाहत में जब कुछ ना कुछ आप करेंगे तो गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। यही था, और मतलब चल रहा था अपने जीवन में उठा पटक। और समझ लो एमएलएम की दुनिया में हमने तो क्योंकि बहुत पहले से थोड़ा बहुत जानकारी हासिल रखना चाहा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केट को समझने का हम प्रयास लगातार कर रहे थे। लेकिन घटनाएं कई होता है कि चूंकि शुरू शुरू में आदमी जो आता है मार्केट में, तो बहुत सारा चीजें क्या होता है उससे छलावा हो जाता है। वो हमसे भी हुआ, क्योंकि हम मार्केट में आए तो बहुत सारी जो छोटी मोटी कंपनियां, ज्वाइन करने वाली कंपनियां जिसको कह सकते हैं, जुड़ जाओ और एक गोला बनाओ और दो लोगों को नीचे दो गोले बनाओ, तो कह सकते हैं स्कूल में भी हम गोले, इधर भी हम गोले, तो गोला बन के ही रह गए थे, है ना। ऐसे बहुत सारे, एक बार ज्वाइन कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। और ऐसे भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक बार आप पैसा दे दो, इसके बाद फिर आपको दोबारा खरीदी करने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे उठाए आप 7 जन्म के लिए करोड़पति हो जाएंगे और जनरेशन टू जनरेशन इनकम आएगा। ऐसी बहुत सारे मार्केट में कह सकते हैं कि झूठा मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे झूठ बोया गया है, आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं चल रहा है, आज सब समझदार हो गए हैं, क्योंकि देखो सच बड़ा कड़वा होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी ऐसी कंपनी में अगर आप देखते हैं कि लोग रातों रात 10, 20, 25, 50, 100 को जोड़ डालते हैं, और पता चला 3 महीने में उनके साथ कहते हैं 10,000 लोग जुड़ गए, और आगामी 3 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाती है। तो ये चीजें क्या होता है कि ये अक्सर होता है। और वहां पे लोग ऐसे बहुत सारे मनी रोटेशन वाले बहुत सारे ऐसे कंपनी जो आते हैं, अभी भी आप देखते होंगे, जैसे हम जाते हैं किसी के पास, सर ये प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसको ना, आपको बताऊं मेरे पास 30,000 लोगों की टीम है, ऐसा बोलेंगे भाई लोग, इन्हीं के पास पूरा भरा हुआ है अलमारी में, जब खोलेंगे ताला तो ये पूरा प्रोडक्ट जुड़ जाएंगे, या मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गए, है ना। तो ये मार्केट में ये अक्सर हो रहा है। हमको भी यही देखिए, क्या हम भी वहीं से, क्योंकि उनका भी धन्यवाद हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो ना होते, हमको एमएलएम की बड़ी बीज नहीं आता दिमाग में, उनका भी हम धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि धन्यवाद हमको पता है कि हर परिस्थिति में अगर आप पॉजिटिव सोच पाएंगे तो आप मार्केट में प्लेस हो पाएंगे। अगर आप कहीं एक बार गिर गए तो उठ ही नहीं पाए तो ताउम्र के लिए आप बेकार हो गए। हर घटना आपको कुछ सीख देती है। अगर एडिसन साहब अगर 10,000 बार फेल हुए हैं बल्ब के आविष्कार में, तो लोगों ने जब पूछा उनसे कि सर आप तो गजब कर दिए, एक आप बल्ब का आविष्कार करते करते आपने 10,000 बार फेल हुए, तो आपके मन में क्या ख्यालात आ रहा था, आप तो इतने बार गिरे कि आप तो जो है दूसरा व्यक्ति उठ ही ना पाता। तो उनका एक मकसद, उनका कहना था, देखो भाई हम गिरे नहीं है, तुम्हारी नजरों में हम गिरे हैं कि हम 10,000 बार फेल हुए, हम 10,000 बार सीखे हैं, 10,000 बार हमने सीखा है, जितने बार हमने असफल हुआ है उतने बार हमने क्यों हुआ ये हमने क्लियर किया। तो आज हम बता रहे हैं, हमने भी बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों में, एमएलएम में, मनी रोटेशन में, बहुत सारे जगह में हमने भी वहां पे रहा। तो उससे हमने क्या है कि हम कहीं भी फेल नहीं रहे। मतलब फेल मतलब अगर हम उन चीजों को, हमको कोई भाई, हम आज एजुकेशन सरकार चला रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आज आपको क्लास हो रहे हैं, हमको तो कोई क्लास व्लास नहीं हुआ ना, हम तो उठे गिरे, उठे गिरे, उठे गिरे, यहीं से फील्ड से ही हमने सीखा, और फील्ड से ही हमको जो मिले उनके से हमने सीखा। और हमको तो कोई आइडिया तो था नहीं पहले से कि हम भाई पहले से हम बहुत एजुकेटेड थे
और हम MLM को जानकार थे, कैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करना है, ऐसे मार्केट को हम समझ पा रहे थे। हम तो अनजान थे ना। और हर व्यक्ति आज क्या है, बहुत चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कौन मेहनत करे, बहुत सरल तरीके से पैसा मिल जाए, बहुत सरल तरीके से काम हो जाए। हर व्यक्ति का सपना होता है बड़ा आदमी बनना, करोड़पति बनना, मस्जिद पे चलना, सब कुछ तो हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन मेहनत करना ना पड़े। हर व्यक्ति सोचता है कि शॉर्टकट में हम निकल जाए। और दोस्त, यही हमारा जो सो के सपना देखने वाली बात हो गई कि शॉर्टकट नाम का कोई चिड़िया होता नहीं है। यहीं पे हम वो शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत सारा धोखा खा जाते हैं, बहुत सारी जगह हमारा जो कह सकते हैं कि हम लड़खड़ा जाते हैं। उसी पे बहुत सारे लोग जो संभल पाते हैं वो संभल पाते हैं, अन्यथा मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे कह सकते हैं कि अपने आप को बाहर कर लेते हैं, मार्केट से बाहर कर लेते हैं। मतलब वो अपने आप को डिलीट कर लेते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा कंपनी को सुनना ही नहीं चाहते। फिर एक बार धोखा खाए तो फिर ताउम्र के लिए वो फिर आपसे मतलब मुंह मोड़ लेंगे, यहां तक बोल देंगे अरे सर मैं तो एक जगह 20,000 रुपया दिया था, वहां 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग में भी गया था, अब मेरे को सर ये जोड़ने वाला काम नहीं करना। अब वो कैसे जोड़ने वाला काम है, हाँ तो मेरे से पैसा लिए थे, मेरे को कुछ क्रीम साबुन दे दिए थे, बोले तो उसको बेचना है और आपके रोजगार पक्की हो गया, ऐसा कुछ मेरे को बता रहे थे। तो ऐसा मार्केट में आज भी बहुत सारा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग टूट जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिखर जा रहे हैं। अगर अच्छे लोग संपर्क में नहीं आ पाए, अच्छे लोग संपर्क में नहीं आ पाए, तो बहुत सारे लोगों को लाइफ खराब करने वाली आज भी कंपनियां मार्केट में चल रही है दोस्त। अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कुछ मैटर पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप MLM कर रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, मतलब जीवन न मिलेगी दोबारा, एक सोच मैं एक हरदम मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करेंगे या नहीं करेंगे तब भी मरना है, और बड़ा करेंगे तब भी मरना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं कि हम इस दुनिया में रहें या न रहें, लोग हमको भूल ना पाए। तो कुछ ऐसा बड़ा करके जाना है, तो फिर जब मरना ही है तो कुछ बड़ा करके मरो, ताकि कुछ बड़ा हो जाए। तो जब बड़ा करना है तो वहां पे देखो क्या होता है, आज मैं 3-4 सेक्टर होता है। जैसे आप बड़ा करने के लिए आपके पास कोई बहुत पूंजीपति कि आप लड़के हो तो आप उस पे आप पैसे से इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा खेती बाड़ी आपके पास हो तो आप उस पे खेती बाड़ी के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा आप जिसका आप रोजगार व्यापार आपके पास कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, तो आप बड़ा कर सकते हैं। मतलब जिसपे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए, मतलब टाइम इनटू रेट इक्वल टू इनकम, आप टाइम का दायरा बढ़ा पाए। कह सकते हैं जैसे हम बार बार कहते हैं कि हम अपने हाथ दो पैर और एक जो है दिमाग से हम कितना बड़ा कर सकते हैं। मतलब अगर जिस काम को हम 100 घंटा करते हैं तो उसी काम को 100 लोग 1 घंटे में कर देते हैं। मतलब हम किस टाइप से फैक्ट्री डालें तो किस टाइप से बड़ा होगा, किस टाइप से। तो अगर ये सब हमारे पास 100, 200, 500 एकड़ जमीन नहीं है, हम फैक्ट्री नहीं डाल सकते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा साधन नहीं है जिसमें हम बहुत बड़ा हजारों लोग अपने साथ काम में रख सकते हैं। ऐसा अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बचता है आज के डेट में आप बहुत 21वीं सदी के जिस व्यापार में आप हो मेरे दोस्त, आज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। आज आपके पास है मल्टी लेवल मार्केटिंग है, खुश हो जाइए। और एक अंबार लगा हुआ है बेरोजगारी का, और पढ़े लिखे बेरोजगार मतलब बहुत एजुकेटेड लोग। अब रही बात कि आपके पास लोग भी हैं, आपके पास मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक ऐसा व्यापार है जो गुणात्मक ग्रोथ करता है, ये भी है। अब रही बात मल्टी लेवल मार्केटिंग को हम आप कितना समझ पाए या किस टाइप से समझ रहे हैं। अपनी समझ को अगर आप समझा पाएंगे सही तरीके से कि आप कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों पे अगर आप एकदम फेथ आपका परफेक्ट होगा, क्यों कहां कब कहां क्यों कैसे, तो अगर ये चीजों पे अगर आप कब कहां और क्यों कैसे अगर आप तय कर पा रहे हैं और MLM पे उसको डिजाइन कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से अगर आप उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, यहां से आप बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं MLM में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया महीना कमाते हैं, ये चीज अगर आप देख पा रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि जो फ्रीडम अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो लीडर्स हैं उनके अलावा फ्रीडम की अगर बात करे जाए तो
इतना अच्छा फ्रीडम किसी के पास नहीं होता, चाहे क्यों ना कंपनी का ऑनर हो। दोस्त मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऑनर के मैं विपरीत हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि ऑनर को बहुत सारा टेंशन रहता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको फ्रीज अप करना है, कैसे प्रोडक्ट डिलीवरी देना है, किस टाइप से वो उन लोगों को शेयर ट्रांसफर करना है, कैसे पैसा उनको डालना है। एक एक दिन देखो, एक दिन लेट हो जाए पैसा देने पे आदमी को देखने ले जाता है कंपनी, लाखों लोग देखने लगे कंपनी की तरफ। कंपनी क्या कर रही है, वो सोच रही है एक दिन भी लेट ना हो। देखो एक एक दिन की वैल्यू लाखों रुपए, लाखों लोगों के जवाबदारी। आज 36 लाख से ज्यादा एल्टोस के डिस्ट्रीब्यूटर है जो देखते रहते हैं, जैसे 2 तारीख आया, 1 तारीख आया, क्लोजिंग कब होगा, कितना पैसा आएगा, कितना मेरा बना है। और 2 तारीख मान लो शनिवार इतवार पड़ गया तो लोगों को लगता है अरे ये कितना क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें देखिए, कंपनी को इतना धन्यवाद दीजिए। कभी तो मैंने देखा है कि मतलब 1 तारीख को क्लोजिंग करके पैसा आपको चला आता है, 2 तारीख को पैसा जाता है। कभी शनिवार इतवार अगर फंस गया, बीच में छुट्टी का डेट फंस गया, तो आपको 3 तारीख या 4 तारीख जाता है। अन्यथा मैं तो आज तक इतिहास में 5 तारीख के अंदर पैसा ही मिलेगा, कोई 5 तारीख से 6 तारीख नहीं हुआ। तो ये मैनेजमेंट देखो, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, उनको कितना टेंशन होता है आपको पता है। ये काम बहुत सरल आपको लगता होगा, हम एल्टोस में हैं, एल्टोस के एमडी सीएमडी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट का कलेक्शन करना है, जैसे बाय एग्जांपल आप सुंदरी जीवन अगर बनाए हैं, उसमें कौन कौन से ग्रेडियंट्स मिलाना है, किस टाइप से वो प्रोडक्ट काम करेगा, कैसे उसकी क्वालिटी है, मार्केट में क्या उसका कंपटीशन है, कितना उसमें कमीशन आप दे सकते हैं, किस टाइप से रेट तय कर सकते हैं, उसकी कोई पिए तो उसकी गुणवत्ता क्या है, वो प्रोडक्ट प्रिजर्व कैसे रहेगा, उसको कैसे खराब नहीं होना है, क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है, कितना सावधानी बरतना पड़ता है, किस टाइप से डिलीवरी होना है, कैसे आप तक पहुंचना है, उनकी बहुत बड़ा लायबिलिटी होता है, अब बहुत बड़ा टेंशन होता है। और हमको क्या करना होता है, हम अगर प्रोडक्ट बेहतर है उसका हम यूज करेंगे और हम उसी को लोगों को बता देंगे, और उसका सारा कमीशन सारा सिस्टम हम बता देंगे। एक दिन ऐसा भी आता है, टीम 1 2 4 8 10 20 ऐसे बढ़ते बढ़ते हजारों हजार में लोग हो जाते हैं, और आपको जब करोड़ों करोड़ रुपया महीना आता है तो आप फ्रीडम पाते हैं, फ्रीडम पाते हैं दोस्त। आप क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं, करोड़ हजारों और लाखों लोग आपके साथ होते हैं। वो लोग अपने लिए काम करते हैं और आपके लिए भी काम होता है। आप उस कड़ी के एक मुख्य कड़ी जरूर है कि क्योंकि वो कड़ी आपसे जुड़ते हैं, आपका उसमें यस और नो बहुत बड़ा मैटर करता है। आप उनका सहयोग लगातार आप करते थे, क्योंकि आप उनका अगर सहयोग करेंगे तो उनका बहुत अच्छा हो सकता है, उनके वजह से आपका भी बहुत अच्छा तो हो ही रहा है। तो ये कड़ी हिस्सा आप जरूर होते हैं, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं, महीना 2 महीना 6 महीना आप कभी विदेश टूर में चले गए, कहीं चले गए, तो आपकी टीम पूरा नर्वस नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि आप वो पूरा पूरा सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम है, कंपनी है मुख्य, हम बीच में जो लोग होते हैं वो हम एक दूसरे के कड़ी के हम पूरक होते हैं, हम एक दूसरे से मिल के बनते हैं। हम सीनियर हो चाहे हम जूनियर हो, चाहे हम लाइफ लाइन हो चाहे अपलाइन हो, हम किसी के सीनियर जूनियर ईमानदारी से नहीं है, हम क्या है, एक कड़ी है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। कोई पहले आया तो पहले आया, कोई पीछे आया तो पीछे आया, लेकिन हम आज बिजनेस ऑनर है, बिजनेस पार्टनर है, हम एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर, एक दूसरे के सहयोगी हैं। और ये बहुत बड़ा एक मैटर करता है कि हम किस टाइप से अपने सहयोगियों का हेल्प करें, किस टाइप से अपना टीम को बड़ा करें। और रही बात, जब हम किसी एमएलएम को चॉइस कर लेते हैं, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर चॉइस कर लेते हैं, तब हमारी सोच क्या होती है, हमारा एक सोच होना भी चाहिए कि क्या उस कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अपना विजन फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन इनकम देखना चाह रहे हैं, उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या प्रोडक्ट है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है बिजनेस स्कूल में, साफ साफ बोला है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपको बड़ा, मतलब एमएलएम नहीं, उनने कहा कोई भी सेक्टर में अगर आपको बड़ा करना है तो आपको दैनिक दिनचर्या में प्रोडक्ट यूज होने वाला होना चाहिए, जो रोज आपका खपत होना चाहिए। तो उन सब चीजों को देखते हुए आप देखेंगे टाटा के पास क्या नहीं है। टाटा ट्रक बनाते बनते नमक क्यों बना रही है, क्योंकि उसको पता है ट्रक एक बार कोई खरीदेगा, रोज ट्रक नहीं खरीदेगा, लेकिन नमक रोज खरीदेगा, नमक का रोज यूज करेंगे। तो हमारे पास जो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे पास रोज कंज्यूम करने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट अगर है तो उसकी क्वालिटी क्या है,
उसका रेट क्या है, क्या एफोर्डेबल है वो, क्या वो व्यक्ति जिसको आप, वो भले हमसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, मैं कहता हूं नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर उसको आप प्रोडक्ट दे रहे थे, क्या क्वालिटी के दम पे क्या आपका प्रोडक्ट ले रहा है, क्या आपके प्रोडक्ट में डिमांड क्रिएट हो रही है। हम कह रहे हैं वो कोई कभी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस छोड़ दिया है, वो मेहनत नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट हमसे डिमांड कर रहा है, क्या वो हम कुछ प्रोडक्ट हमसे मांग रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, भले हम काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्या ये डिमांड क्रिएट हो रही है, ये मैटर करता है। कोई भी एमएलएम में, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जहां पे आपका बेस अगर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि दो प्रकार की कंपनी है। एक कंपनी है कि नहीं नहीं आपको प्रोडक्ट्स लेना, रिपर्चेस कोई जरूरत नहीं है, एक बार ज्वाइन कर लो, वो कंपनी फेक है, उस कंपनी में आपका फ्यूचर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिसमें रिपर्चेस है, जिसमें प्रोडक्ट ही बेस है, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट एफोर्डेबल है, क्या उसकी क्वालिटी, क्या उसका रेंज, क्या एफोर्डेबल है, क्या उसको आम व्यक्ति यूज कर पा रहे हैं, क्या वो आपके रेंज में आता है, क्या आप उसको आप यूज कर पा रहे हैं। देखो वो आप उस कंपनी में हो या नहीं हो, क्या उसके प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का है और बहुत सस्ता है, क्या ऐसा फीलिंग्स आप कर पा रहे हो। अगर यस, तो वो कंपनी आपकी सबसे पहले पसंदीदा होना चाहिए, मतलब वो आपका पसंदीदा होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ये हम इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट की क्या विजन है, क्या विजनरी है वो, क्या उनका सोच बड़ा है, क्या वो चाहते हैं कि हम नंबर 1 पे जाएं, क्या उनका पैसा लेनी देनी का क्या सिस्टम, क्या उसपे एक नंबर के हैं, ये चीजें क्या वो आप उसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये चीजें क्या उनके पास है, ये आपको चॉइस करना होगा। आपको देखना होगा क्या कंपनी की एमडी और सीएमडी उनकी सोच कैसी है, वो कितना पैसे वाले हैं। जैसे बाय एग्जांपल कोरोना आया, पूरा आर्थिक हालात बिगड़ने लग गई, पूरा बेरोजगारी का आलम हो गया, पूरा अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गया। उस समय अगर आपका एमडी और सीएमडी पैसे वाला नहीं है तो वो क्या सोचता है, देखो अगर वो पैसे वाला नहीं है तो क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा, पैसा मेरे को बचे कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दूं, क्या अपने एसोसिएट को दूं, क्या अपने मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दूं, कि ये पैसा मैं बचत करूं। अगर वो पैसा वाला है, पर्याप्त पैसा है, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं नहीं मैं तो, मेरे पास पैसा है और मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन सबसे पहले आज ये विषम परिस्थितियों के दौर पे मैं अपने एसोसिएट्स का लॉस ना होने दूं, उनको लगातार हेल्प करूं, लगातार उनको पैसे दूं, उनको एक ऑफर्स दूं, उनको बड़े छोटे बड़े एक ऑफर के माध्यम से उनके तक पैसा जाए। ये बहुत बुरा समय चल रहा है, ये एकदम मतलब कह सकते हैं कि ये इस समय पे मेरे को इनको खड़े उतरना है। ये सोच कब होगा, क्या उसके पास पैसे हैं, एमडी की सोच कैसा है और उसके वो क्या पैसे वाला है कि नहीं है। क्योंकि क्या है, जयराम सर जी मेरे को कहते हैं कि एक सर एमडी है, मैं भी एमडी रह चुका हूं, ये परिस्थितियां जो गुजरती है कि कैसे मैनेजमेंट करूं, कैसे प्रोडक्ट में सिलेक्शन दूं, कैसे प्रोडक्ट में पहुंचाऊं, कैसे लोगों तक मैं क्या क्या करूं, ये चीजें क्या है कि मैं इस स्तर पे क्यों सोच पा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से गुजरा हूं। और मैं जहां पे आपको कह रहा हूं कि क्या ऐसे आप जहां भी आप काम करना चाह रहे हैं मल्टी लेवल में, ये भी आपके एक चॉइस फैक्टर होना चाहिए, क्या उनका स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग स्वयं का प्रोडक्ट का है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्या वो स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि भाड़े का प्रोडक्ट दे रहे हैं, भाड़े का प्रोडक्ट देने का मतलब कहीं और से बनवा के आपको दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वो भाड़े का दे रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिटी भी कोई गारंटी नहीं, क्यों, क्योंकि कभी वो क्वालिटी चेंज करते रहेंगे, कभी भी रेट चेंज करते रहेंगे, क्यों, आपके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि सिर्फ अकेले आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, वो उनके ऊपर उनका स्वयं का मतलब कह सकते हैं वो आप उनके ऊपर आश्रित हो। और जब एक एमडी सीएमडी अगर किसी के ऊपर आश्रित होगा तो वो लोग आश्रय कैसे दे पाएगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे उनके सही रेट पे क्वालिटी फुल प्रोडक्ट दे पाएगा, उनको सही कमीशन दे पाएगा, कैसे दे पाएगा। तो ये देखिए कि क्या उनका स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है,
स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास फैक्ट्रियां हैं, कि उनकी सोच क्या विराट बहुत बड़ा है कि नहीं है, ये आपको दूसरा चॉइस। तीसरा एक समझ होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि देखो एक बात सही है, मैं कितना एजुकेटेड हूं नहीं हूं ये बेटा नहीं करता, लेकिन मैं कॉमन लाइफ में मैं पहली पढ़ा हूं, चौथी पढ़ा हूं, 8वीं पढ़ा हूं, 10वीं पढ़ा हूं, लॉ किया हूं, मैं क्या हूं आईएएस आईपीएस हूं, उससे बेटर नहीं करता। मैं जिस कंपनी में हूं, मैं एल्टोस में हूं, यहाँ पे क्या एजुकेशन का सिस्टम है, यहाँ पे पढ़ाई का क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे वो चीजें एजुकेटेड की जा रही है अपने टीम को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, प्लान को लेकर के, क्या एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है, ये आपको और देखना होगा। क्योंकि कंपनियां मार्केट में बहुत है, उतार दे रही हैं, लेकिन एजुकेशन दे पा रही है नहीं दे पा रही है, ये मैटर करता है। एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है ये आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना अनुभव के बहुत बड़े अचीवमेंट संभव नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जितना अगर समझ आप रखते हैं सफलता उतना आपको मिलेगा, जितना आप एजुकेट हैं, जितने आप अनुभवी हैं, उतना सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप जिस कंपनी में हो उसके सारे प्रोडक्ट को अगर आप रट लिए हो, उसके समझ गए हो प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी, कैसे गुणवत्ता है, क्या है। क्योंकि आज मैं आपको आप पढ़ाई की बात इसलिए नहीं करूंगा कि आप 10वीं किए, 12वीं किए, कॉलेज किए, क्या किए, वो मैटर नहीं करता। आप जहां पे हो, क्या उसके प्रोडक्ट का जानकार आप हो, क्या उसके आप गुणवत्ता, प्रोडक्ट की गुणवत्ता आपको दी जा रही है, क्या वो जो एजुकेशन सिस्टम वहां से आपको सारी चीजें उपलब्ध हो पा रही है, क्या आज आईटी फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आज जो जिसमें आज देखो कोरोना के दौरान हम आज जूम चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे सिस्टम पे क्या एजुकेशन के माध्यम से आप तक हम पहुंच पा रहे हैं, ऐसे क्या कंपनी है, इसको भी आपको सर्च करना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे कंपनी में आप काम कर रहे हैं कि आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, बस भाई आज ये कंपनी आया है, आज इस पे आईडी लगा, और कंपनी का खुद पता नहीं कंपनी कब की है, कै दिन की है, उसके एमडी क्या है, सीएमडी क्या है, वो खुद फकीर है कि क्या है, उसके पीछे हम कुछ जानकारी है, नहीं हमारे को सुनाता है अरे नया वाला है, नया वाला, अरे आज ही आईडी लगा लो। आप भाई जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ताउम्र यही ढूंढते रहते हैं, नया वाला, पहले आओ पहले पाओ, ये तो पुराना हो गया। अरे मेरे समझ में एक चीज नहीं आता कि लोग के नया वाला के चक्कर में काहे परेशान रहते हैं। ये नया वाला है, रोज नया, पहले आओ पहले पाओ, ये सब क्या है, मेरे समझ में तो ये नहीं आता। आज मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं आज एल्टोस में, जो अभी 2 साल 3 साल पहले ज्वाइनिंग हुए हैं, और साल 2 साल ज्वाइनिंग के दौरान वो ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन, रॉयल बहुत बड़े बड़े पिन पे चले जा रहे हैं। और जो आज 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, 10 साल से हैं, वो ब्लू डायमंड भी नहीं है। तो पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत होता तो पहले 10 साल वाले को मिलता ना, ये 2 साल वाले क्यों मिल रहा है, मेरे समझ में आता। अरे जितना जिसकी चाहत है, जितना जिस दिल से वो चाह रहा है, जितना उसका अनुभव है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा ना। कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलता है, पहले आओ पहले पाओ अगर सिस्टम चलता तो बहुत सारे लोग आज एल्टोस कंपनी में सन 2000 सन से जिनकी आईडी लगी हो गए, वो सब के सब आज बड़े बड़े पिन में होते, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होते। तो बाकी हमारे जयराम सर जी टॉप 10 में काहे चले गए। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, वो आज रॉयल डायमंड होते, तो वो क्यों नहीं है। अरे पहले आओ पहले पाओ कुछ नहीं है, आप कितना समझ रखते हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं, कितना अनुभव लेके आप काम कर रहे हैं, क्या आपका टारगेट है, क्या आप किस उद्देश्य को लेके आप बिजनेस में आए हैं, कितना बड़ा आपका लक्ष्य है, क्या गोल है, किस टाइप से आप काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये चीज आप कर पा रहे हैं, और क्या जिस कंपनी में आप हो वहां पे ये एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं, ये मैटर करता है। एमएलएम में ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना सही है, लेकिन क्या वहां पे क्या प्रोडक्ट, क्या कंपनी का एमडी सीएमडी का विजन,
क्या आपका एजुकेशन सिस्टम, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा जो अभिन्न अंग है वो टीम लीडर, जिसके साथ आप हो उसका सोच क्या है, वो विजनरी है कि नहीं, उसकी प्लानिंग कैसा है, वो कैसा आपको दिशा दे पा रहा है, क्या संस्कार दे पा रहा है आपको। क्योंकि वही है, जैसे शुरू में हमारे शिक्षक कौन होता है, हमारा जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ होती है हमारी शिक्षा, और शिक्षा दीक्षा देने काम उन्हीं का होता है। अब फर्स्ट गुरु बोलते हैं कि माँ होती है, पिताजी होते हैं, फिर उसके बाद हमारा परिवार होता है, फिर हमारा गांव होता है, फिर हमारा देश होता है। तो हमारा एमएलए में हमारे जो सीनियर होते हैं वो कैसे हैं, वो कितना विजनरी हैं, किन के साथ हम हैं, ये मैटर करता है। दोस्त, मैं एक एमएलएम के विषय पे बात कर रहा था, और मैं एक मेरा सब्जेक्ट था अल्टोस ही क्यों। मैं तो कॉमन बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप कोई एमएलएम में हो तो पहले ये 3-4 सेक्टर आप ढूंढो। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का रेंज क्या है, क्या वो मार्केट में एफोर्डेबल है, उनका कंपनी का सोच क्या है, उनका बेस बैकग्राउंड क्या है, उनका आपके क्या एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है, क्या आपका टीम लीडर जो है वो किस टाइप से उसका विजनरी है, वो बड़ा सोच पा रहा है नहीं सोच पा रहा है। ये तो बेस है एमएलएम का। लेकिन आज आप थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा एल्टोस के तरफ। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप खुश हो जाइए अगर आप एल्टोस ज्वाइन किए हैं, आप खुश हो जाइए, आप इतना खुश हो जाइए कि आपको कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि गड़ा धन मिल गया है, हीरे खजाना मिल गया है। दोस्त आप समझ नहीं पा रहे तो आप समझ लो, एल्टोस बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप इसको अच्छे समझ पा रहे हो, अच्छे सुन पा रहे हो दोस्त, मेरी बात अगर आप अच्छे से अगर समझ पा रहे हो दोस्त, यहीं पे अगर करोड़ों रुपया महीना कमाने वाले लोग अल्टोस में हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्या भाई, क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अगर लोग यहाँ पे आज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं क्या? वो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कुछ लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग से बता रहे हैं। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किस टाइप से लोग बता रहे हैं, बहुत प्लानिंग से बता रहे हैं, और जिसको बता रहे हैं उसको जोड़ के रख रहे हैं, सिस्टम से चल रहे हैं। वो सिस्टम सारा आज आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, हमारे जो छोटे से लेके बड़े तक हमारे जूम रोज मीटिंग हो रहे हैं, उसके माध्यम से एक दूसरे को हम जानकारी दे पा रहे हैं। तो आज मैं आपको कह रहा हूं अल्टोस ही क्यों। और अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आप करना चाहें तो अल्टोस ही क्यों करेंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट लाजवाब, प्रोडक्ट एक नंबर के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई हमारे साथ जुड़ा रहा है, बहुत पहले लोग जुड़े रहे हैं, आज इस बिजनेस से चले गए। बहुत सारे लोग अन्य कंपनियों में बहकावे में चले गए, लेकिन प्रोडक्ट का डिमांड आज भी कहते हैं यार, एल्टोस के पास जो प्रोडक्ट है किसी के पास नहीं हो, आज भी मिलता है तो भाई साहब ये प्रोडक्ट दे दो यार, ये प्रोडक्ट दे दो यार, प्रोडक्ट दे दो यार। प्रोडक्ट मांग रहे हैं, प्रोडक्ट मांग रहे हैं। हमारा बेस क्या है? प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट में दम है तो आपको शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेस प्रोडक्ट जिसका रिपर्चेज है, जिसका लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि बेस प्रोडक्ट है। तो आप खुश हो जाइए कि आपका कहीं भी कमी नहीं है। फिर रही बात एमडी सीएमडी, आज इतना अनुभवी हमारे पास सीएमडी है, उनका एक टीम है जो लगातार प्रोडक्ट का कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लगातार सतत प्रयास करते हैं, और एक टीम के माध्यम से, रिसर्च सेंटर के माध्यम से वो तैयार करते हैं, क्वालिटी फुल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और जो हमारे एमडी साहब हैं मिस्टर अभिषेक सर जी, वो आज बहुत विजनरी पुरुष हैं। वो चाहते हैं हमारे अल्टोस, हमारा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए, पूरा वर्ल्ड में नंबर हो जाए। विजनरी पुरुष है, यंग है, स्मार्ट है, और बहुत बड़ा सोच रखते हैं, और दिल के इतने अच्छे हैं, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी है। एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, आप उससे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा यार क्या बात है यार, एमडी हो तो ऐसा लगता है यार एकदम
दिल से आप लगेंगे गले मिल लूं, ऐसा आपको फीलिंग्स होगा। मतलब एकदम ये नहीं लगेगा छोटे बड़े का, कहीं ये भी नहीं भाव रहेगा भाई बहुत अच्छे एमडी है। मतलब उनको मैं दिल से सलूट करता हूं, मैं तो 2-4 बार मिलने का अवसर मिला, बहुत अच्छे हैं सर। मैं बताऊं उनसे मिल लेंगे ना तो आप बोलेंगे यार कुछ भी हो जाए अल्टोस में कुछ मिले नहीं मिले, मैं तो अल्टोस में ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कभी छल नहीं कर सकता, ये कभी धोखा नहीं दे सकता। आप उसकी शकल में देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। देखो भले आपको ऐसा लगेगा यार कि मैं क्या बताऊं, मैं आपको इधर उधर बता नहीं जाता, आप एक बार मिल के जरूर देखिए। अभिषेक सर से मिलिए, आप सुनील कुमार गुप्ता जी से मिलिए, मैं तो दोनों से मिलने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। दोनों को मैं चरण बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे ये मतलब इनका दिल, इनका सोच, इनका एक दूसरे का हेल्प करने का एक भावना, एक भाव, ये बहुत बड़ा है। तो दोस्त ये चीजें जो एल्टो से मैंने देखने मिला, एमडी सीएमडी दोनों बहुत विजनरी है। और जब एजुकेशन की बात आती है तो दोस्त एजुकेशन की बात मैं आपको क्या बताऊं, एजुकेशन आज AAA एल्टोस एकेडमी अचीवर जो हमारे पास है, AAA, ये हमारे पास आज एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। अल्टोस एकेडमी अचीवर एक ब्रांड है जो कह सकते हैं कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो सिर्फ अचीवर ही पैदा करता है, रोज अचीवर निकलता है रोज। अरे ये कोरोना के दौरान अचीवर निकल रहे हैं भाई, अब बड़े बड़े पिन में जा रहे हैं, लगातार अचीवर निकल रहे हैं। मतलब एक हमारा ऐसा फैक्ट्री है जो एजुकेटेड करती है और जिससे सीधा ब्रांड निकालती है। आपको कब लाख में जाना है, कब 2 लाख में जाना है, बस आप तो तय करो और आप बस उस सांचे में ढलने का प्रयास करो। वो सांचे में आपको ढलने के लिए अपने आप को छोड़ दो। आप अगर कोई व्यक्ति अगर आपको एजुकेट कर रहा है तो आप अपना दिमाग बुद्धि न लगाओ, वो एजुकेशन को आप लो, अपने अंदर समाहित करो, थोड़ा दर्द सहो, जैसा वो चल रहे हैं वैसे चलने का प्रयास करो, वो जो कह रहे हैं वैसा करने का प्रयास करो, जो सीखने के लिए कह रहे हैं। कोई बहुत एजुकेशन आपको 2, 5, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का एजुकेशन लेने का नहीं बोल रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के एक सिस्टम से आप एजुकेशन लो। आज कोरोना के दौरान आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जूम वेबिनार चल रहा है, रोज हमारी कंपनी का मीटिंग चल रहा है। हम जयराम गुप्ता सर को सैल्यूट करते हैं, रोज इनका 10 बजे स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा जो ये 10 बजे सुबह का जो सेशन होता है जिसमें एक से बढ़ के एक्सपर्ट, पूरा ऑल ओवर इंडिया के एक्सपर्ट आपको यहाँ पे सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे एक टीम के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है। और जहां अगर मैं जिस टीम पे हूं, आज मैं एल्टोस में हूं, मैं कह सकता हूं अगर मैं सक्सेस हूं तो मैं ऐसे सीनियर को सपोर्ट करता हूं। जो चौथा लाइन में बोलता हूं सबसे बड़ा होता है अपलाइन। वो कैसा है, वो विजनरी है कि नहीं, उसकी क्या सोच है, क्या समझ है, क्या वो अपने लिए जी रहा है कि लोगों के लिए जी रहा है, उसकी क्या समझ है, उसकी क्या सोच है, वो क्या करना चाह रहा है, उसका कैसा साचा है, वो कैसा आपको ढालना चाह रहा है। तो वो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जयराम सर जी को, अवधेश कुमार मौर्य सर जी को, अभिषेक गुप्ता सर जी को, जिनका छत्र छाया लगातार हमारे ऊपर बन रहा है। और उनके छत्र छाया में आज हम फल फूल रहे हैं। विश्वास करिए दोस्त, मैं 2-5 हजार के लिए इस बिजनेस में आया था, लेकिन कब लाखों रुपया महीने की इनकम में पहुंच जाऊंगा ये मैं नहीं जानता था। तो दोस्त ये बहुत बड़ा कारवा खड़ा होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और सर मेरे को कह रहे थे कि आप कुछ हेल्थ का बताना। मैं क्या बताऊं, हेल्थ का टाइम इतना ओवर हो गया, मैं क्या बोलूं। मैं तो सिर्फ ये तय कर पाया कि आज मैं जहां पे हूं, जो मेरी समझ रखती रही है, जो मेरा सोच रहा है, क्योंकि आज मार्केट में छलावा बहुत है दोस्त। आज लोग हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। आज उन चीज को अगर हम केयर कर पा रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है लेकिन लोग उसी भावना को खेल रहे हैं। लोग मतलब उस लोग, आप एक बार पैसा दे दो, दोबारा आपको ये करना नहीं पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा पैसा लगाए जरूरत नहीं है, तो उसको खरीदी करने की जरूरत नहीं है। अरे बेस, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे। अरे भाई अगर मैं अल्टोस ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट मैं बाजार से खरीदी कर रहा हूं तो मेरे को कमीशन, मेरा को सिस्टम मिलेगा कहां से? मैं कहां से, कैसा, मैं पागल हो गया क्या? मैं MLM को समझ नहीं पा रहा हूं क्या? जब तक मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को नहीं समझता हूं तब तक मैं कह रहा हूं पहले तो समझ लेना चाहिए। और जो सीनियर साथ आप जुड़ रहे हैं तो वो सीनियर को पूरी जानकारी देना चाहिए। और फ्री में फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी 2 दिन पहले अरुण सर जी का प्रोग्राम आया, वो कह रहे थे भाई एक बार जुड़ जाए, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तू आया और तू डायमंड जाएगा, ब्लू डायमंड जाएगा। रॉन्ग है। रॉन्ग कमिटमेंट अगर करेंगे तो ना आप सक्सेस होंगे ना उनको आप सक्सेस करने देंगे। क्योंकि यहाँ साफ साफ बिना किए कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे भाई साहब आप आओ, प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे तो लोगों को बताओ ही नहीं, उसको भी पूरी जानकारी, आप उसको मीटिंग में बैठाओ, उसको जानकारी दो, उसको डेमो सिखाओ, उसको प्लान सिखाओ, उसको पूरा प्रोडक्ट की जानकारी दो। और बिना किए कुछ नहीं मिलता। और जैसा कह रहे थे कि फ्री में ज्वाइनिंग,
अरे फ्री में ज्वाइनिंग ठीक है, लेकिन फ्री में फ्रीडम नहीं मिलता। आज हमारा ये व्यापार है, और व्यापार बिना पूंजी का कैसे संभव है? बिना पूंजी कैसे संभव है? अरे कम से कम 10 से 20 हजार का सामान आपके पास जब नहीं होगा तो आप कैसे व्यापारी, कैसे व्यापार, कैसे आप बिजनेसमैन हो? अरे भाई ड्रीम नहीं बिकता कागज में, यहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है। अब प्रोडक्ट जब बिकेगा, प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, तब उसमें से ड्रीम पैदा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है। तो अगर आपको खाना सोना जरूरी है, खाना सोना नहाना आराम करना ये सब अगर जरूरी है, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कम से कम पार्ट टाइमर हो 1 से 2 घंटा पर डे, एक घर डेमो प्लान जरूरी है। एक घर पर डे पार्ट टाइमर हो तो। अब फुल टाइमर हो तो फुल टाइमर की समस्या क्या है पता है? किसी दिन वो पूरा 10 घंटा करेगा और 10 दिन तक लापता रहेगा। ये फुल टाइमर का सक्सेस का रेशियो इसलिए कम है, अब पार्ट टाइमरों को सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं 90%, 90% पार्ट टाइमर लोग सक्सेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दर्द पता है, कैसे 8 घंटा काम कर रहे हैं, कैसे 10 घंटा काम कर रहे हैं, कितना मेहनत करके 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा करके। और यहाँ पार्ट टाइम 1 घंटा करके, 1 घंटा करके, 1 घंटा करके, 1 घंटा करके मुश्किल से 6 महीना साल भर करते करते 50,000 लाख रुपए कमाने लग जा रहे हैं। पार्ट टाइमर को ये पता है कि क्योंकि वो उसको कितना मेहनत करता है, रोज एक दिन नहीं जाएगा वहां पे तो अपसेंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा कि महीनों भर अगर काम नहीं करेगा तब भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, लगातार पैसा आएगा। बात समझिए, इसलिए पार्ट टाइमर वैल्यू समझता है अपने आप को, क्योंकि वैल्यू उसको पता है कि वो अपने समय को कहीं भी बेचेगा, मेहनत करेगा, तब उसको पैसा आएगा। तो यहां भी उसको पता है कि यहाँ पे अगर, क्योंकि वहां जब आप 10 घंटा वो काम करता है, यहाँ पे 2 घंटा काम करना होता है, तो वो कर लेता है, क्योंकि उसको पता है। ये चीजें, तो ये बहुत वैल्यू क्रिएट होता है दोस्त। तो मैं प्रोडक्ट का सेशन मैं कल रखूंगा, और मैं कल शॉर्टकट में प्लान भी रखूंगा। तो आज हमारे पास टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि एक फोन कॉल भी बार बार आ रहा है। तो थैंक यू दोस्त। समझने की बात है, मैं बार बार आपको क्या बताऊं, बेसिक बात यह है कि आप बेस अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट यूज करना सीखिए, और लोगों को बताना चालू करिए, और लगातार इस सिस्टम को क्रिएट करिए। देखो, बूंद बूंद से सर बोलते हैं, बूंद बूंद से सागर भर जाता है, बूंद बूंद पत्थर में पड़ने से पत्थर फट जाता है, लेकिन वो बूंद का मतलब आप समझिए, सतत प्रयास, सतत प्रयास, लगातार। एक दिन आप पूरा एक बाल्टी उड़ेल दोगे पत्थर पे तो बाल्टी नहीं, वो पत्थर नहीं फूटेगा, लेकिन वही बूंद बूंद बूंद, जैसे सर कहते हैं कि जो रस्सी और बाल्टी होता है और लोहा होता है, लगातार जो रस्सी बाल्टी से खींचते हैं वो लोहा कट जाता है। तो सर ये भी बोलते हैं कि मैं एक लोहा लाता हूं, एक रस्सी लाता हूं, लीजिए इसको काट के दिखाइए, मैं 10,000 रुपए दूंगा। तो लोग बोलते हैं नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन का प्रक्रिया नहीं है ना, वो सतत प्रयास, लगातार घर्षण करना। मतलब पार्ट टाइमर क्यों सक्सेस हो रहे हैं पता है आपको? क्योंकि रोज काम करने 8 घंटे जा रहे हैं, तब पैसा आ रहा है, इसलिए वो रोज समय निकाल पा रहे हैं कि मेरे 1 घंटा 2 घंटा काम करना है, क्योंकि उनका टाइम फिक्स है। और हमारा टाइम फिक्स क्यों नहीं है? हम आज सोच लिए, अरे आज प्लान देखिए, अरे मैं इसमें तो 6 महीने में बहुत बड़ा कर जाऊंगा, मैं लखपति करोड़पति, BMW मेरे पास सब आ जाएगा, 4 व्हीलर, मतलब मेरे पास बड़े बड़े सपने हो जाएंगे, लेकिन काम करने के टाइम में होगा, आज नहीं कल से करूँ, कल नहीं परसों से करूंगा, परसों नहीं नरसों से करूंगा, फिर धीरे धीरे हो कर लूंगा, फिर कर लूंगा, अभी कौन सा दिन पड़ा हुआ है, अभी ये कर लेता हूँ वो कर, तब तक मैं आपका 6-7 दिन में ड्रीम चेंज, फिर सब्जेक्ट चेंज, सब कुछ चेंज। अरे हो गया कर लेंगे, फिर अरे हो कर लेंगे, अरे हो गया हो गया हो गया, खत्म। और जो 8 घंटा रोज जाता है उसको तो फिक्स है, तो वो सोचता है यार आज 1 घंटा में जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो उसको पता है एक दिन नहीं जाएगा ड्यूटी में, उसको पता है उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए उसका टाइम, क्योंकि टाइम को समझ में आ जाता है उसको, टाइम कैसे करना है, कैसे टाइम पे जीना सीख जाता है वो, कैसे टाइम उसका लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसको कितना, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई विदेश जाना हो, कुछ भी टूर जाना हो, उसके लिए समस्या होता है, जॉब नहीं जाएगा तो उसको नौकरी से इनकम नहीं होगा। बस तो उसको टाइम का एक बहुत दुखी हो जाता है, वो बॉस का बहुत एक उसको टेंशन रहता है, बॉस गिरी का बहुत टेंशन रहता है कि बॉस क्या कहेगा,
टाइम नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा, तो उसको एक चीज पता है, उसका पेन पता है, उसको दर्द पता है, तो उस दर्द को छुटकारा पाने के लिए वो इस व्यापार को पार्ट टाइम करके फुल टाइम बाद में करने जाता है, और वो व्यापार को बड़ा कर जाता है, लाखों लाख इनकम चल जाता है, उसका दर्द उसको बड़ा कर जाता है। लेकिन जो बेरोजगार होता है ना, वो दर्द में तो इतना भयंकर रहता है, लेकिन उसको सोल्यूशन भी दे दो तो वो बोला हाँ कर लूंगा, मैं तो बहुत बड़ा कर लूंगा। वो तो पार्ट टाइम करने वाला सक्सेस होगा तो बहुत बड़ा कर लूंगा, लेकिन बड़ा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तय नहीं करता कि करना क्या है और कब से करना है, आज से करना है, अभी से करना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, 6 घंटा करना है, ये सिस्टम उसका सेट नहीं हो पाता। यही वजह है कि वो अनशेड्यूल होने से उसका कोई सिस्टम नहीं बन पाता, वो कोई प्लानिंग नहीं कर पाता, कोई पेपर वर्क नहीं कर पाता, कोई ड्रीम लिस्ट नहीं टंगा पाता। इस महीना क्या अचीवमेंट होगा, अगले महीना क्या अचीवमेंट होगा, उसके अगले महीना क्या अचीवमेंट होगा, मैं उसमें कौन कौन सा चीज लूंगा, वो आज तक अपने दीवार पे नहीं लिख पाया, अपने ड्रीम बना ही नहीं पाया, गोल अपना सेट कर ही नहीं पाया। जब कोई सेट नहीं है भाई साहब, तो कैसे काम होगा? आंख बंद करके भाग लो जिधर भागना हो, संभव नहीं है कोई चीजें। अचीवमेंट करना है तो कुछ प्लानिंग वे पे ही करना पड़ेगा, प्लानिंग करके ही करना पड़ेगा। कंपनी बहुत अच्छा, आप अल्टोस में होना, आप खुश हो जाओ। अल्टोस जैसे महान कंपनी, महान सोच, जिसपे आप जनरेशन टू जनरेशन, मैं तो कह रहा हूं जब तक सूरज चांद रहेगी तब तक आपके घर से कोई पैसा बरसात होगी आपकी। लेकिन क्या उतना आप समझ पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे तो और सोचो, इसके बेस बैकग्राउंड को समझो और बड़ा करो, प्रोडक्ट नॉलेज लो। प्रोडक्ट हमारे यहाँ जादू की, मतलब जादू की छड़ी है। कल प्रोडक्ट पे और प्लान पे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, आज समय शायद ज्यादा हो रहा है तो मैं आज के लिए विदा चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को सुनिए आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संजय राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी सुन पा रहे थे आज के चीफ गेस्ट पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आदरणीय जयस राठौड़ जी को, जिन्होंने बेसिक बातें कही, जमीनी बातें आप सबके बीच में उन्होंने रखा। मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि सर जो बातें आज आपने रखी है वो अतुलनीय है, सराहनीय है, क्योंकि आपने जमीनी बात रखी। बहुत बातें आपने जमीनी बात रखी, बेसिक बातें रखी, जो आज मार्केट में चल रहा है, जिनकी सोच है, जहां से लोग असफल हो रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे मंच पे आए। और मित्रों, मैं चाहता हूं जितनी बातें आप लोगों ने आज सर के सुने हैं उसको फॉलो करें, उसको समझें, उसको जानें, जिससे कि आप सबका अच्छा हो पाए। तो थैंक्स जयस राठौड़ जी। आइए दोस्तों, अब हम इस सेशन को समापन की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ कल फिर से रहेंगे सर। आप सबके लिए एक खुशखबरी है, कल सुबह 10 बजे आप सबके बीच में आदरणीय जयस राठौड़ जी का पुनः आगमन होगा, क्योंकि अभी सब्जेक्ट बाकी है। अभी आपको सब्जेक्ट और दिया जाएगा, हेल्थ की ट्रेनिंग दी जाएगी, और कुछ सर अपने और मुखार बिंदु से सर आपके बारे में हम सबके अच्छा के लिए, हम सबके हित के लिए कुछ न कुछ तैयारी से बताएंगे। तो कल आप लोग समय से आइएगा। चलिए हम समापन की तरफ चलते हैं। आप सब जानते हैं इस विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज का जो स्टूडियो है, समापन जो है पंडित भानु शर्मा जी के द्वारा होता है। मैं सर को बुलाना चाहता हूँ, पंडित भानु शर्मा जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि वो मंच पे आए और अपने मन की बात रखें और आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चले। पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मंच पे बुलाया। मैं आदरणीय जयस राठौड़ सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने वो पहलुओं पे हमारा ज्ञान आकर्षित किया जिन पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो आवश्यकता की चीज होती है उन पे ध्यान दे जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज होती है उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं। सर ने ये बहुत शानदार बताया कि हमारे जो एमडी सर हैं वाकई में बहुत शानदार पर्सन है। उनसे जो एक बार मिल लेता है, देख लेता है, वो उनका हो जाता है, वो जरूर कहता है कि हम अल्टोस क्यों ना है। तो सर ने छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे ग्रेट लीडर जो आज आए थे, हमारे ग्रेट पर्सन जो हमारे अतिथि के तौर पर आए थे, रॉयल डायमंड पेन पर है सर। सर चाहे अपने सिस्टम के माध्यम से, सर प्लान के मास्टर हैं, सर अनुभवी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक कंपनी बना के इस चीज का विस्तार किया था। वो समझते हैं कि कंपनी वाला ही कंपनी वाले को समझ सकता है कि हम वाकई में क्या कर रहे हैं और कहाँ कमी कर रहे हैं। आपके पास ये इतना सुनहरा अवसर है, इतना अच्छा माहौल है कि अल्टोस से अच्छा ना कोई प्लान मिलेगा, अल्टोस से अच्छा कोई कंपनी नहीं मिलेगी, अल्टोस से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सर ने जैसा आप सबको एक बताने की कोशिश की
क्योंकि शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में हम जब जितने भी पर्सन को लाते हैं, जितने ग्रेट पर्सन को लाते हैं, जितने अच्छे लीडरों को लाते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरह किसी भी सिस्टम से जहां आप भूल चूक कर रहे हैं, जहां अपने प्लान के विषय में, अपने सिस्टम के विषय में अपनी जानकारी जहां कमजोर हो रही, उसको हम कैसे भी करके आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज हम 175 दिन में अगर हम 175 लीडरों को तैयार कर सकें, 175 कोटेशन के माध्यम से 75 व्यक्तियों के मन में कुछ एक दीपक भी जला सकें, तो भी हम अपने आप को सक्सेस मानेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो काम है कि हम कुछ अच्छा करने की तलाश में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके माध्यम से हम हमारे जे.एस. राठौर सर का बहुत बहुत अभिवादन करेंगे। हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का अभिवादन करेंगे, उनके माध्यम से हमको जे.एस. राठौर सर मिले। जे.एस. राठौर सर तभी मिल पाए जब हमारे ग्रेट गुरु ने इस तरह इनको आगमन के तौर पर सिस्टम किया और जे.एस. राठौर के माध्यम से हमें पूरा मध्य प्रदेश मिला। हम जे.एस. राठौर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और चाहेंगे कल हम फिर कुछ नया सुनेंगे उनसे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जे.एस. राठौर सर हमारे हेल्थ के बहुत अच्छे जानकार भी है, साथ में प्लान के मास्टर है। आपको प्लान के जरिए हेल्थ की ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ के जरिए प्लान बताएंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हमें आदरणीय जे.एस. राठौर सर को सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित देवानंद शर्मा जी को, जो कि सुपर मालिक है और डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर में इस विद्या एमपी शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो के ऑनर भी है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे हम अपने मित्र जे.एस. राठौर जी से। मित्रों, समापन करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आज हम समापन की तरफ चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन, दौलत, सुरक्षा, रॉयल्टी सब कुछ देती है और साथ में देती है हम सबको संस्कार। तो संस्कार का रहना बहुत जरूरी है। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता। माता पिता सर्वोपरि है, माता पिता भगवान है, माता पिता की पूजा ही हम लोग की भगवान की पूजा है। तो माता पिता को विशेष स्थान रखें और एल्टोस के संस्कार को हमेशा अपने पास रखें। एल्टोस में संस्कार में बताया जाता है माता पिता ही पूजनीय। आइए चलते हैं अंतिम समय आज के समापन की तरफ माता पिता के एक इमोशनल गीत में। आप सब अपने माता पिता को अपनी आंखों के नजरों के सामने लाइए, उनसे कहिए कि आपने बहुत कुछ किया हमारे जीवन में, आपने बहुत कुछ किया हमारे जीवन में, अब बारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित देवानंद शर्मा जी। दोस्तों ये इमोशनल गीत, ये माता पिता के प्रति गीत जो है, माँ के प्रति गीत, हम सबको एक मैसेज देता है कि हम सभी अपने माता पिता के प्रति बड़ा भक्तिभाव रखें, हम अपने माता पिता के श्रवण कुमार बने। देखिए दोस्तों क्या होता है, संस्कार है तो ही हमारा विकास है। आपके पास हमारे पास ज्ञान है तो हम बड़ा विकास हो जाएगा, संभव नहीं है बिना संस्कार को। खासकर जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आइए तो मैं हम सब मिलके आज माता पिता को स्नेह करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जब तक धरती पे जिएंगे माता पिता के लिए हम उनके भक्त बन के रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं आज की जो है इस सभा को, और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई साहब जो कि नॉलेज के भंडार हैं, जिन्होंने आज इतनी शानदार जानकारी दी। जमीनी बात कही तो मैं आदरणीय जे.एस. राठौर जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरी कोर कमेटी से, और उनसे आग्रह करूंगा कल वो फिर एक तैयारी के साथ हम लोग को जानकारी दे जिससे हम सभी का अच्छा हो सके। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल करें और अपने माता पिता का। थैंक यू वेरी मच।